नमस्कार। हमारे आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा को लेकर के जो विवाद उठा है, उस विवाद को अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत एक लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन अगर हम धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो भी यहाँ पर हमें एक लंबे विषय की तरफ जाना पड़ सकता है। और अगर हम संक्षिप्त में इसे देखें तो ये सिर्फ एक साधारण सा एक विवाद है, जिसको हम ये कहेंगे कि लोगों की नींद खराब हो रही थी, इसलिए वो उनका विरोध किया गया और लिखित में देने के बाद प्रशासन को और इधर उधर देने के बाद उनको जो है वहां से उस यात्रा को बंद करना पड़ा। लेकिन अगर इसके पीछे की राजनीति को अगर हम देखें तो एक संक्षिप्त में हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बयान जो है उन्होंने जो दिया होगा पहले कभी, जिसको लेकर के एक सत्ता पक्ष ने उनका विरोध किया है और उस विरोध को इस तरीके से वहां पर उजागर किया गया और उनका विरोध करते हुए उनको उस यात्रा को उनकी रोका गया। अच्छा, एक और पहलू अगर हम देखें तो इसी में राजनीतिक पहलू जो आता है वो ये है कि शंकराचार्य जी का जो समर्थन किया था उन्होंने अपने पूर्व के बयान में, प्रेमानंद जी महाराज ने, तो वही शंकराचार्य जी महाराज के बारे में जब उन्होंने कहा था कि वे हमारे चारों जो पीठ है वो भगवान के रूप में है और साक्षात भगवान के रूप में है और उनको हमने पूजना चाहिए, तो इसी बयान के आधार पर उनकी इस यात्रा को रोका गया या फिर रुकवाया गया। ये है राजनीतिक पक्ष। अच्छा, जिन्होंने रोका वो एक सोसाइटी है वहां पर, जिस सोसाइटी के लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया शासन प्रशासन के माध्यम से। अब सवाल ये उठता है कि यदि वो धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक नगरी है और वहां पर यदि उनकी नींद हराम हो रही है, नींद खराब हो रही है उन लोगों की रात को, तो सवाल सबसे पहले ये आता है कि किन लोगों ने उस सोसाइटी को वहां पर परमिशन दी, यानी कि निर्माण करने का उनको वहां पर वो ऑर्डर दिया, या फिर वो ये कह ले कि परमिशन किन्होंने दी वहां पर, क्योंकि वो संपूर्ण क्षेत्र एक धार्मिक क्षेत्र है। और अगर हम सनातनी थॉट के आधार पर देखें तो वहां पर कोई भी एक्टिविटीज जो धार्मिक क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, कोई भी धार्मिक एक्टिविटीज जहां उस धार्मिक क्षेत्र में जो भी होती है उसको आप कहीं से भी कोई रोक टोक नहीं कर सकते। आप एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि वहां पर चाहे दिन में हो, रात को हो, सुबह दोपहर शाम कभी भी हो, तो नहीं रोक सकते। लेकिन क्योंकि उस स्थान पर एक बिल्डर आया, उसने सरकार से मिल के जो भी वो खाना पूर्ति की, उसने जो भी लेन देन हुआ और उसने वहां पर एक सोसाइटी बना करके खड़ी कर दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, शासन ने, प्रशासन ने, वहां पर ब्यूरोक्रेट ने, जो भी है, तो ये नहीं सोचा उन्होंने कि किस प्रकार से हम अगर यहाँ पर स्थान का चयन करते हैं सोसाइटी के लिए, तो वो धार्मिक क्षेत्र आता है, धार्मिक ओरा है उसका अपना, और वहां पर आप यदि इलीगल तरीके से काम करते हैं या लीगल भी उसको कर देते हैं आप पेपरों में, तो भी एक धर्म की नगरी को, धर्म के क्षेत्र को आप किस तरीके से ऑक्युपाई कर सकते हैं। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी धार्मिक क्षेत्र को आप आसानी से कब्जा करके उस पर बिल्डिंगें बनाना, और चाहे आप हरिद्वार में चले जाइए, ऋषिकेश में चले जाइए, देहरादून में उधर चले जाइए पहाड़ों पर, या फिर इधर आप उज्जैन में चले जाइए, इंदौर में चले जाइए, या महाकाल की नगरी में, या फिर उधर ओमकारेश्वर में चले जाइए, आप जिस भी धार्मिक क्षेत्र में जाएंगे वहां पर लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई है, हाई राइज बिल्डिंगें बन गई, और फिर उसको ऑक्यूपाइड कर लिया गया है सरकार के माध्यम से या फिर ब्यूरोक्रेट के माध्यम से। तो इस तरीके से उन धार्मिक क्षेत्रों का जो है वो बहुत बड़े स्तर पर जो है उसको एक माफिया के तरीके से वहां पर जमीन कब्जाई जा रही है। और जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक संत हैं, महात्मा हैं, जो तपस्या करते हैं, जो तपस्या करना चाहते हैं, उन लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। और जो दूर दराज से लोग आकर के उनसे जुड़ते हैं, उन तपस्या को देखते हैं, सुबह दोपहर शाम आधी रात को भी वहां पर वो प्रतीक्षा यदि प्रेमानंद महाराज जी की करते हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं उनको उससे बाधित होना पड़ रहा है।
और ऐसा ठीक है, एक पक्ष उनका भी ठीक है कि हमने यहाँ पर जमीन खरीदी है और हमने यहाँ पर फ्लैट खरीदा है, हम यहाँ रह रहे हैं और हम धर्म की यात्रा या धर्म के क्षेत्र में आए हैं और शांति के लिए आए हैं। तो आपको यदि आना ही था धर्म के क्षेत्र में, तो आप दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के निवास करते, उस धार्मिक ओरा से दूर रह करके 10, 20, 25 किलोमीटर दूर रह करके निवास करते और फिर आप वहां पर उस धार्मिक क्षेत्र में आते। लेकिन आपने उस संपूर्ण क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऑक्युपाइड जो की हुई जमीनें हैं, खेत वगैरह जो भी रहा, उस क्षेत्र को ऑक्युपाइड करके और वहां पर आपने जो है उस धार्मिक नगरी को उसका ओरा खत्म करने का प्रयास किया। तो ये एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो उस धार्मिक नगरी का जो ओरा खत्म हुआ है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठनों का, राजनीतिक पार्टियों का बहुत बड़ा एक हाथ कहा जा सकता है। अच्छा, अगर हम देखें इसमें एक अलग से पहलू देखें तो हमारे संत महात्मा अब निराश होते जा रहे हैं, हताश होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो मार्ग उनको मिलना चाहिए या जो स्थान उनको भक्ति का मिलना चाहिए, जहां पर उनको आराधना करनी होती है, वो सारा ओरा या उस क्षेत्र विशेष का जो ओरा जहां पर बनता है उनका, वो सारा का सारा ऑक्युपाइड हो चुका है। हम अगर ओमकारेश्वर में जाएं वहां पर भी उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, अगर हम उज्जैन में जाएं वहां पर भी मैंने उदाहरण खुद देखे, हरिद्वार ऋषिकेश में भी आप जाकर के देख लीजिए। इसी प्रकार से आप अन्य कई बड़े जो धार्मिक स्थान है वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं कि वहां पर लोगों ने हाई राइज बिल्डिंगें खड़ी कर दी है। अगर उज्जैन का एक उदाहरण देखें हम, तो जो एक सागर बना हुआ है, अब हरसिद्धि मंदिर जो है, माता हरसिद्धि जो शक्तिपीठ मंदिर है, उसके सामने एक तालाब है, क्षीर सागर या उसको कुछ ऐसा नाम बोला जाता है। मैंने अपने एक वीडियो में उसका जिक्र किया है उस तालाब का। और महाकाल मंदिर के पीछे की तरफ जो वो बना हुआ पश्चिम की दिशा में, महाकाल मंदिर के पीछे की तरफ वो एक सागर है जिसमें अभी महाकाल लोक बना दिया गया है, एक प्लास्टिक की मूर्तियों वाला एक महाकाल लोक बना दिया गया। वास्तव में देखें तो हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है उनमें उस संपूर्ण तालाब का, उस क्षेत्र का पूरा उल्लेख किया गया है। वो एक ऐसा तालाब है जो दिव्य, उसको कहा जाता है कि दिव्य तालाब। उसमें पहले बहुत अधिक जल हुआ करता था, श्रद्धालु आते थे, स्नान वगैरह करते थे, उसी जल से भगवान महाकालेश्वर को स्नान कराया जाता था और उसी जल का जो महत्व माना जाता था। लेकिन वो एक बहुत पवित्र और वैदिक काल, अनादि काल से वो बना हुआ था तालाब। लेकिन उसको मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमारे पुराणों में उसका उल्लेख किया गया है, जब मैंने पढ़ा है या आप भी जब कहीं पढ़ेंगे तो उसका उल्लेख आपको मिलेगा। और उसको ऑक्युपाइड करके वहां पर खेल का मैदान बना दिया। वहां उसमें पहले कीचड़ हुआ करता था, फिर वो नालियां उसमें बहने लगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें वो एक साइड में आप महाकाल लोक बना करके उसको बिल्कुल कब्जा करवा दिया। और अब वो किसी काम का नहीं रहा, ना महाकाल लोक किसी काम का रहा, ना वो प्लास्टिक की मूर्तियां खड़ी करके। तो इस तरीके से हमारे धार्मिक क्षेत्र को किस प्रकार से तहस नहस किया जा रहा है। इसी प्रकार से ओमकारेश्वर में भी आप जाएंगे तो देखेंगे आसपास कई सारी ऐसी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई है, आसपास के क्षेत्र में, गांव में, आसपास के छोटे मोटे जो शहर है, जो 10, 20, 25, 50 किलोमीटर का दायरा है, वहां पर प्लॉट वगैरह काट करके कुछ बिल्डिंगें हाई राइज करके खेतों को कब्जा करके। और उज्जैन में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी यही हाल कर दिया है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारे धार्मिक क्षेत्रों का संपूर्ण, अगर आप ऋषिकेश में जाए, हरिद्वार में जाए, तो वहां पर भी आसपास के क्षेत्रों में संपूर्ण तरीके से यही एक कब्जा किया जा रहा है। तो ये तो कुछ गिने चुने 2-4 उदाहरण है। इस प्रकार से सैकड़ों ऐसे उदाहरण हम कह सकते हैं कि जहां पर धार्मिक क्षेत्रों को पूरी तरीके से कब्जा किया जा रहा है। और ये किसी एक सरकार को हम दोष नहीं दे सकते, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकारें हों। तो ये एक माफिया के तरीके से जो काम करता है हमारे धर्म को नुकसान करने का, धर्म को बर्बाद करने का, वो एक मिला जुला माफिया हो सकता है। चाहे वो एक पार्टी हो या बी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सब मिलजुल कर ही काम करती है धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए। खास तौर पर मूल धर्म, सनातन धर्म और मूल भूमि को अपवित्र करने का या नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।